भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनियन पावर मिनिस्ट्री ने एक अमेंडमेंट किया है। बताया जा रहा है कि अब जो मेंबर पावर के हम लोग को देखने को मिलते हैं और इरिगेशन के जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं वो भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड के वो पंजाब हरियाणा के अलावा दूसरी स्टेट से भी आ सकेंगे। तो भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड नियम 1974 1974 के अनुसार जो पावर के जो सदस्य हैं, पावर के जो मेंबर हैं, विद्युत के जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति पंजाब से और सिंचाई के सदस्य की नियुक्ति हरियाणा से की जाती थी। और 2022 में किए गए संशोधन के तहत इन दोनों की नियुक्ति को केवल 2 राज्यों से भरे जाने की अनिवार्य शर्त को हटा दिया गया है। मतलब कि अब जो पावर सेक्टर के लिए जो लोग काम करते थे इस मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर और जो लोग इरिगेशन सेक्टर के लिए काम करते थे वो सिर्फ पंजाब और हरियाणा स्टेट से ही रिक्रूट किए जाते थे। अब इनका रिक्रूटमेंट जो है वो दूसरी स्टेट से भी जो है वो किया जाएगा। इस चीज को लेकर एक नोटिफिकेशन है और 2 मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एक सिलेक्शन मतलब एक सिलेक्शन के बाद, यानी कि एक पैनल जो होगा इंजीनियर्स का, उनको सेलेक्ट किया जाएगा और उनको सेलेक्ट करने के बाद 2 मेंबर जो है वो अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इस बोर्ड के अंदर। अब क्रिटिसिज्म ये है कि आपने जो ये रूल्स को चेंज किया है उसके कारण एक कंट्रोवर्सी आ गई है। ये बताया जा रहा है कि अब जो पंजाब के और हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, राइट। अब ऐसा इन लोग कह रहे हैं कि अरे यार आप तो जो इस प्रकार से हर स्टेट से अगर मेंबर्स को अगर अपॉइंट करोगे तो यहाँ पर इन लोग को जो है वो रिक्रूट नहीं किया जाएगा, हरियाणा और पंजाब के मेंबर्स को या लोगों को, कैंडिडेट्स को, राइट। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वाटर मैनेजमेंट के साथ डील करता है, तो होना चाहिए कि जो फुल टाइम मेंबर जो है वो इन्हीं दोनों स्टेट से आना चाहिए, क्योंकि अगर वो मेंबर इन दोनों स्टेट से आएगा तो उस मेंबर को जो है वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट, कि लोकल इश्यूज से रिलेटेड, टेक्निकलिटी से रिलेटेड। तो ये चीज इन्होंने कही है कि वो बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए समझ पाएगा, राइट। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ गाइस कि जब पंजाब और हरियाणा अलग हुए थे, कब हुए थे, कौन सा ईयर, 1966। तो जब ये अलग हुए थे तब उस समय कहा गया था कि 58-42 का रेशियो होगा पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर। मतलब कि ये भाखड़ा जो हम लोग को ये भाखड़ा बोर्ड मैनेजमेंट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है ना, ये मैनेजमेंट बोर्ड जिसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कस किया, तो इसमें इन्होंने कहा कि 58% जो है वो पंजाब के पास जाएगा, 42% जो है वो एलोकेशन पावर प्रोजेक्ट का हरियाणा के पास जाएगा। मतलब इतनी बिजली आप मान के चलो कि 58% किसके पास चली गई, पंजाब के पास, 42% जो है वो चली गई हरियाणा के पास। तो ये इन्होंने पहले वो चीज़ करी थी कि इस प्रकार का एलोकेशन होगा। बाद में जाकर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, इनको भी जो है वो शेयर दिया गया, तो शेयर जो है वो आपस में बढ़ गया। तो भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, BBMB, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और इस बोर्ड को बनाया गया पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के सेक्शन 79 के तहत। इसका एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन, इसका मेंटेनेंस, इसका जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है उसका ऑपरेशन, ये हैंडओवर कर दिया गया पूरी तरह से भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को 1 अक्टूबर 1967 से। तो पूरा गेम है कि जब ये स्टेट का डिवीजन जो हम लोग को देखने को मिला तो उसके बाद से ही ये बोर्ड जो है वो बनाया गया, तैयार किया गया। और उसके बाद फिर कि किस प्रकार से भाखड़ा और बियास जो नदी हम लोग को देखने को मिलती है तो उसके वाटर को किस प्रकार से जो है वो आपको मैनेज करना है, राइट। तो उसको लेकर ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। और बियास प्रोजेक्ट जो है वो बियास प्रोजेक्ट वर्क्स ऑन कंप्लीशन वर ट्रांसफर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम बियास कंस्ट्रक्शन बोर्ड टू भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड। तो पहले जो था वो सिर्फ भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड था कि भाखड़ा जो डैम हम लोग को देखने को मिलता है उसको मैनेज करने के लिए एक बोर्ड था। फिर बाद में बियास का जो प्रोजेक्ट जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं तो उसका काम भी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर कर दिया इसको भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को। और उसके बाद फिर ये बन गया भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड, राइट। तो इस प्रकार से इसका नाम जो है वो चेंज करके भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड कर दिया गया। पहले अलग अलग सेपरेट वर्क थे, फिर इसको जो है मिक्स कर दिया गया। इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बस ध्यान में रखो कि भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि मेन टारगेट जो है वो करता है कि बियास नदी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसके मैनेजमेंट, उसके मेंटेनेंस को लेकर, और भाखड़ा के पावर और इरिगेशन प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशन को लेकर ये बोर्ड जो है वो काम करता है। उसके बाद से ये भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो डेडिकेटेड है, अपनी नेशन को सर्विस जो है वो प्रोवाइड करा रहा है, राइट। वाटर और पावर जो है वो किस प्रकार से सप्लाई होंगे, रेगुलेट होंगे, तो उसका काम जो है ये करता है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, यहाँ पर किस प्रकार से इन स्टेट्स में किस प्रकार से पावर और वाटर का जो है वो सप्लाई करना है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए ये बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है, राइट। और साथ ही साथ ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है क्योंकि कानून के द्वारा इस बोर्ड को जो है वो बनाया गया है, राइट। और जो पानी, जो नदी का, सतलज, रवि, बियास नदी जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान स्टेट भी हम लोग को देखने को मिलती है, तो उन पानी का सप्लाई जो है वो किस तरीके से होगा उसको रेगुलेट करने का इसका काम है,
राइट। पावर जो भी जनरेट होती है भाखरा नंगल से और बियास प्रोजेक्ट से, तो उस पावर को, उस बिजली को कहाँ कैसे सप्लाई करना है, कैसे रेगुलेट करना है, उसका काम इस प्रोजेक्ट का हम लोग को देखने को मिलता है, इस बोर्ड का हम लोग को देखने को मिलता है बेसिकली, राइट। और जो नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन को लेकर ये जो है वो डिसीजन लेती है ये बॉडी, राइट, काम करती है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा भाखरा नंगल डैम के बारे में आपको थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री मैं बताना चाहूंगा, इतिहास बताना चाहूंगा। तो भाखरा नंगल डैम जो है गाइस, ये अर्लीस्ट रिवर वैली डेवलपमेंट स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। इंडिया जैसी इंडिपेंडेंस हुई थी, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, उसके बाद इस डैम पर जो है वो काम करना शुरू किया गया। ये प्रोजेक्ट जो है वो साइन किया गया था पंजाब रेवेन्यू मिनिस्टर सर छोटू राम के द्वारा नवंबर 1944 में, जो बिलासपुर के जो राजा थे उनके साथ मिलकर, और फाइनलाइज किया गया 8 जनवरी 1945 को इस प्रोजेक्ट को, इस डैम को। और उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, और इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट था डैम के मायने में वो ये हम लोग को देखने को मिला था कि डैम कंस्ट्रक्शन के मायने में। तो कंस्ट्रक्ट किया गया मल्टीपर्पज डैम को, इनिशियली स्टार्ट किया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब सर लॉइस डेन के द्वारा, बट इसको डिले जो है वो कर दिया गया। फिर बाद में आकर इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद इसे रिज्यूम किया गया, राइट। और किसके अंडर? चीफ आर्किटेक्ट राय बहादुर कुंवर सेन गुप्ता के अंडर। और डैम जो है वो कंप्लीट हो गया 1963 में। और ये इस डैम को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, उस समय जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने नेशन को इस डैम को डेडिकेट किया, राइट, कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था ये डैम, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। कुछ बेसिक से फैक्ट इस डैम से रिलेटेड। इस डैम के फीचर्स क्या है? तो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, ये एग्जाम में आएगा, याद रखना कि सतलुज नदी के ऊपर ये डैम जो है वो बना है, राइट। और एशिया का सेकंड टॉलेस्ट डैम है, याद रखना, सेकंड टॉलेस्ट डैम, जिसकी हाइट हम लोग को अराउंड 207.26 मीटर्स की देखने को मिलती है, 207.26 मीटर्स। तहरी डैम के बाद तहरी डैम जो है वो एशिया का लार्जेस्ट टॉलेस्ट कहेंगे, सॉरी, लार्जेस्ट टॉलेस्ट डैम। तहरी डैम जो है वो सिचुएटेड इंडिया में ही है, और कहां पर? उत्तराखंड की स्टेट में हम लोग को देखने को मिलता है। तहरी डैम जो है, अगर उसकी टॉलनेस की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो 261 मीटर का ये डैम हम लोग को देखने को मिलता है। और गोविंद सागर रिजर्वायर जो है, इसकी कैपेसिटी हम लोग को देखने को मिलती है पानी को जो स्टोर करने की, वो अप टू 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर्स की बताई जाती है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं गाइस जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी रटने वाली होती है, बट कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल टाइम पढ़ोगे तो वो आपको याद रहेगा।